तुम यहाँ ठहर जाओ, मैं वहाँ प्रार्थना करके आता हूँ। वे कुछ आगे बढ़कर मुंह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, हे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, जिससे जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, हे पिता, मेरे पिए बिना यह प्याला। उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अभी तक आराम कर रहे हो, अभी तक सो रहे हो। देखो वह घड़ी आ गई है, मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिया जाएगा। अब उठें, चलें, हमारा विश्वासघाती निकट आ रहा है, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासी घात ने उन्हें यह जिसे मैं चुंबन करूंगा उसी को पकड़ना। गुरुवर प्रणाम। और उनका चुम्बन किया। ईसा ने उनसे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली। जो तलवार उठाता है वह तलवार से मारा जाता है। इसके बाद ईसा भीड़ से कहते हैं, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हैं, जो डंडे और तलवार लिए मुझे पकड़ने आते हैं? मैं तो प्रतिदिन मंदिरों में शिक्षा दिया करता था, तो भी आपने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए, जिन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया था। वे उन्हें प्रधान याजक कैफस की ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, इसका उत्तर तुम्हारे पास है। परंतु ईसा मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवन की ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह है तो हमें बता दे। के पुत्र हो तो हमें बता, तुम्हें किसने मारा? इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं मसीह का क्या करूं, जो मसीह को लाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। राज्यपाल ने पूछा, क्यों, इसने कौन सा अपराध किया है? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए, इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होते जा रहा है, तो उन्होंने पानी मांगकर लोगों के सामने हाथ धोए। और कहा, मैं इस धर्मात्मा का रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर हमारी संतानों है। इस पर पिलातुस ने उनके साथी भाई बहन क्योंकि तूने अपने देश को बचाया।
सिमोन नामक एक आदमी जो अपने खेतों से लौट रहा था। डंडी खत्म होगा उस समय जाना। यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। प्रार्थना करते हैं, हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। दोपहर की चिलचिलाते धूप घोर यातना सहकर और अलवारी की ओर धीरे धीरे बढ़ती है। मुझे कहो में छुपा ले मसीह, मुझे लहू में छुपा ले यीशु, आपके सागर से मुझे बचाया मसीह, आपके सागर से मुझे मैं दुनिया की मोह माया में डूबा हुआ था जब, मैं दुनिया की मोह माया में डूबा हुआ था जब, मुझे बचाया मसीह दुनिया के। दर्द सहते सहते प्रभु की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उनका गला सूख जाता है। एक बूंद पानी के लिए उनके होंठ तरस जाते हैं। उनके शरीर के घावों से चिपके वस्त्रों को सैनिक निर्दयतापूर्वक खींचते हैं और यीशु को असहनीय पीड़ा में छटपटाते देख वे उनकी हंसी उड़ाते। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, यह देखो एलियस को बुला रहा है। तब
और मेरे लिए विनती कर। और तू मेरे मुक्तिदाता, तू तो मेरे लिए मर गया, मैं तुझे प्यार करूं क्योंकि नीचे नीचे प्रभु का सिर गाड़ने के लिए ले जाते हैं। मरियम उनके साथ जाती है और अपने हाथों से कब्र को ठीक करती है। फिर कब्र बंद करके सब कोई वहाँ बड़े दुख में चले जाते हैं। विनती, यीशु, मैं तेरी कब्र का पत्थर बड़ी भक्ति से चूमता हूँ। तू तो तीसरे दिन फिर भी उठा। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ कि तेरे जी उठने द्वारा मैं भी तेरे समान महिमा और प्रताप में जी उठूं। इस भांति में स्वर्ग में सदा तुझसे संयुक्त रहूंगा और अनंत काल तक तेरी स्तुति करूंगा।